मुझे तो मेरे दोस्तों ने गुमराह कर दिया। या लैतनी तखस्तु मार रसूली सबीला, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। ऐ काश के मैं फलां बदमाश को अपना दोस्त ना बनाता, फलां मजलिस में जाके ना बैठा करता, फलां हमजोलियों को अपना हमराज़ो हमदम ना बनाता, उनकी मजलिसें इख्तियार ना करता, तो आज अल्लाह की बारगाह में ये जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर ना बनती। मैंने रसूल के रास्ते को छोड़ा है। मैं दरखास्त करूंगा अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, ये दुनिया की जिंदगी गुजर जाएगी। बच्चा फरमान बरदार है तो भी गुजर जाएगी, बच्चा नाफरमान है तो भी गुजर जाएगी। कयामत के दिन हमसे सवाल होगा, अगर तुम खुद थे तो तुम्हारी मजालिस कैसे थी, अगर तुम्हारे बच्चे थे तो उनकी मजलिसें कैसे थी। जो बाप अपने रब की नहीं मानता, बेटा देखता है बाप नमाज नहीं पढ़ता, उस मालिक की अतात नहीं करता, वो बाप ये तवक्को रखे कि मेरा बेटा मेरी अतात करेगा। खामद बीवी को गाली दे के मुखातब करता है और वो चाहता है कि मेरा बेटा ना मुझे आंखें दिखाए, ना मेरी बीवी के सामने बुलंद आवाज से बोले। तेरी जबान पे गंदगी जारी है, तू उसके सामने बैठ के सिगरेट पीता है, तू उसके सामने बैठ के फोहश वीडियोस देखता है, तेरे मोबाइल में सारे जमाने का गंद भरा हुआ है और तू चाहता है कि तेरा बेटा आलिम दीन और मुहद्दिस बने। ऐसे नहीं हुआ करता। तूने माहौल क्या दिया है अपने बच्चे को। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगो साले मजलिसे इख्तियार करो, अहले इल्म व दानिश के पास बैठा करो, अहलुल्लाह के पास बैठा करो, ज़ाकिरीन की मजालिस इख्तियार करो, जो तुम्हें कुरान की बाबत बताते हैं, जो तुम्हें रसूल का तारफ करवाते हैं, जो तुम्हें जन्नत जहन्नम के मसले समझाते हैं, जो तुम्हें आखिरत की फिक्र दिलाते हैं, जो कभी कब्र का तज़किरा करेंगे, कभी हशर की मंजर कशी करेंगे, कभी जन्नत के इनामात तुम्हारे सामने बयान करेंगे। इनके सामने बैठो जो सालेहीन हैं, जो अच्छे हैं, जिनकी ज़बानों पे अल्लाह का जिक्र है, जिनके दिलों पे उसकी खशियत है, उनके साथ बैठो। फरमाया तुम्हें फायदा ये होगा जैसे खुशबू वाले के पास बैठते हो ना। सही बुखारी में हदीस है, वो तुम्हें खुशबू देगा। अगर जेब में पैसे हुए तो तुम खरीदोगे। तबाए सलीमा नेक फितरत खुशबू को पसंद करता है। वो बैठेगा इस इतर फरोश के पास, भाई हैं लेकिन थोड़े से हैं, लेकिन खुशबू की दुकान पे आया हूं, कुछ ना कुछ दे दो, आधा तोला ही सही, 2 माशे ही सही, 50 रुपए की सही, लेके जाऊंगा, लगाऊंगा। अल्लाह अकबर। अहले इल्म के पास बैठोगे, तलब करोगे। अहले इल्म के पास बैठोगे, तलब करोगे। खुशबू वाला तो पैसों से खुशबू देता है, आलिम तो बगैर पैसों के इल्म देता है। तलब करोगे, हजरत ये मसाला वो मसाला, मेरे घर का माहौल यूं है, मुझे बताइए अपनी आखिरत की फिक्र, जन्नत की लालच, जहन्नम का खौफ सीखेगा। कुरान क्या कहता है, इस आयत का मफहूम क्या है, हदीस रसूल का तर्जमा और मतलूब क्या है, सीखेगा। अगर पैसे हैं तो खुशबू खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। अगर वो दयालु हुआ, इतर फरोश अगर सखी हुआ तो वो खुद से दे देगा। क्या ख्याल है? चले यार, नहीं देगा, ना आप में खरीदने की सकत है, ना आप में, ना उसमें देने की हिम्मत है। जब तक उसके पास बैठोगे तब तक तो खुशबू आएगी। वो जो 1 घंटा वहां गुजारा, तब तक तो मुअत्तर रहोगे, तब तक
तो अलैशों से, गंदगी से पाक रहोगे। माना क्या है, मस्जिद में बैठोगे बेशुमार गुनाहों से अल्लाह तुम्हें बचा लेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इतर फरोश के पास बैठोगे तो अल्लाह बाजारों की गंदगी से बचाएगा। रोड पे ताफुन पड़ा हुआ है, दूसरे मोहल्ले में मुर्दार पड़ा हुआ है, उसका ताफुन, उसकी बदबू है, हजार किस्म की अलैशें हैं। लेकिन चूंकि मैं इतर फरोश की दुकान पे हूं, ये सारी गंदगी यहां असरअंदाज नहीं होती। मेरे नथने तो इतर से तर हैं, मैं तो अच्छे माहौल में हूं। जब तक साले मजलिस में बैठोगे, जैसे इतर फरोश के पास बैठ के ज़हन और रूह ताज़ा रहती है, तुम्हारी तबीयत ताज़ा रहेगी। इल्म की मजलिस में बैठ के, सालेहीन की मजलिस में बैठ के, अल्लाह के जिक्र की मजलिस में बैठ के। और फरमाया बुरी मजलिस, अब मजलिसों की हैयत तब्दील हो गई है। पहले मजलिसें होती थी इंसानों के साथ, अब मजलिसें होती हैं डिजिटल। हम सारे ही कंप्यूटराइज्ड हो गए। पहले यही गंदगी देखने के लिए सिनेमाओं में जाया जाता था, अब कंबल खींचा और अंदर सिनेमा खोल लिया। मैं वालिदैन से दस्त बस्ता अर्ज गुजार हूं। बड़े पहले पहरादारी करते थे, बच्चा शाम के बाद अब तक घर में क्यों नहीं आया, असर के बाद घर से निकला है, इतना लंबा टाइम, नमाज तो कब की हो गई, ये कहां था। और वल्लाह मुझे याद है, अगर किसी वजह से हम तखीर का शिकार होते थे तो हमारी मां हमारी पिटाई किया करती थी। कहां गए थे बगैर बताए, गलियों में मारा करते थे हमें। तुम इतने बड़े हो गए हो कि मां बाप को बताना भी गवारा नहीं करते, और तुम जाके चौक में बैठ गए। चौक में बैठना जुर्म समझा जाता था। अब वालिदैन के पास बैठना जुर्म समझा जाता है, और बड़ी मादरत से वालिदैन औलाद के पास बैठना जुर्म समझते हैं। ये बच्चे माहौल का कसूर है। शकावतें फितरत में होती हैं, लेकिन इनकी पर्दाख्त, इनकी परवरिश माहौल करता है। अगर बच्चा फितरतन बुरा था तो उसे ज्यादा निगहबानी की जरूरत थी। हमारी बड़ी जिम्मेदारी थी, हम उसे ज्यादा टाइम देते कि ये बिगाड़ की तरफ जा रहा है, मैं इसे अपनी निगरानी में रखूं। हमने उसे नजरअंदाज किया, कभी आवारा दोस्तों का शिकार हुआ, कभी यहां वहां बैठ के सिगरेट नोशी करना लगा, कभी बेहयाई का इर्तिकाब करने लगा। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसने जिद की, तूने उसे 25, 30, 40 हजार का मोबाइल लेके दे दिया। अब वो हर 3 दिन के बाद नेट पैकेज लेता है और सारी रात सारा दिन जो जी चाहे गंदगी उसमें देखे, और फिर तू भागता फिरता है। इस सोशल मीडिया ने बच्चे खराब कर दिए। ये सोशल मीडिया बच्चों के हाथ में दिया किसने? बहुत फख्र होता है हमें, हमारा बच्चा ये भी चला लेता, हमारा बच्चा वो भी चला लेता है। पोएम सुनाओ जी, बच्चे पोएम्स सुनाते हैं। इसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद है, इसे इतने मार्क्स हैं इसके, इसने ये ग्रेड लिया, इसने वो ग्रेड लिया। अच्छा, फातिहा याद करवाई है? अल्लाह अकबर। मौलवी साहब, ये पुराने जमाने की बातें हैं, ये कंप्यूटर का दौर है, अब छोड़े इन बातों को। हाँ, अगर ये बातें पुराने जमाने की है ना, तो फिर वालिदैन का एहतराम करना उससे ज्यादा पुराने जमाने की बात है। एहतराम तो कुरान सिखाएगा, हुकूक की पासदारी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान बताएगा। ये तेरे लिटिल स्टार्स और तेरे ग्रैंड स्टार्स, ये बड़ी बड़ी डिग्रियां, ये बीकन हाउसेस और तेरे मोनिस्टोरी, ये जितने सिस्टम हैं, नहीं बताते तेरे बाप का तुझ पे हक क्या है, तेरी मां का तुझ पे हक क्या है। कितनी मुश्किलों से वो 9 महीने तुझे अपने पेट के बर्तन में उठा के पालती रही, और कितनी मुश्किल से तुझे दुनिया में वजूद बख्शने
के लिए वो सूलियों पे लटकी रही। ये सिर्फ किताब और सुन्नत बचाएगा, ये तेरी नई तालीम, ये जदीद एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन ये नहीं सिखाएगी। इसके लिए जरूरी है साले मजलिस का होना, इसके लिए जरूरी है अहले इल्म के पास आना, इसके लिए जरूरी है मस्जिद के मुसल्ले पे बैठने वाले मुल्ला के सामने जिसे तू इहानत के साथ, तहकीर के साथ देखता है, बैठा अपने बच्चे को उसके सामने, वो उसे सिखाएगा। जब अलिफ से अल्लाह बनता है तो फिर कभी अलिफ से अब्बा भी बनता है।